नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं विश्व की प्रथम भागवत कथा वाचक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हिमांगी जी से, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सखी भी हैं, क्योंकि प्रथम कथावाचक हैं जो भागवत कथा करती हैं। भारत के अनेकों राज्यों में उन्होंने अपनी कथा की है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के अंदर जो भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटियाँ हुए हैं, उनका आरंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है, जब जाके आदमी कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थान पर पहुँचता है कि दुनिया उसके पीछे चलती है। हम जानेंगे इनके कुछ अनछुए पहलुओं को, और आज इन्होंने एक मकाम हासिल किया है। कैसा इन्हें महसूस होता है आज जब ये सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके निर्णय को काफ़ी लोग समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। महामंडलेश्वर एक ऐसा भारत की उपाधि है सनातन धर्म में। जब वो उस पद पर बैठते थे तो गरिमा होती है उसकी, और अनेकों लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग से आते हों, सब लोग आपके आगे नतमस्तक। तो आज ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ सनातन धर्म में इस उपाधि का है। लेकिन कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति एक बड़ी पद पे या पौधे पे पहुँचता है तो बड़े संघर्ष के बाद, आप तो जिस वर्ग से आते हैं वहाँ तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका आरंभिक जीवन कैसा है। हमारा बाल्यावस्था कठिनाइयों से गुजरा है, क्योंकि पिताजी का देहांत बचपन में ही, जब हम छोटे थे तभी हो गया। माय फादर वॉज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, ही वर्क विद राज कपूर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। और पापा के एक्सपायर होने के बाद मम्मी का मेंटली प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई घर में देखने वाला नहीं था। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन हमारा बचपन का बीता है। माँ के देहांत होने के बाद बहन की शादी करवाना, तो बहन की शादी हमने करवाई। हमने ओरिएंटेशन को अपने छुपा के रखा, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं मेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार बोलेंगे किन्नर की वो बहन है ना। तो लोगों ने उस वक्त कई नाम हमें दिए थे, बहुत नामों से पुकारा गया, किन्नर बोल लो, कोई छक्का बोल लो, शब्दों से कहीं ना कहीं ये दर्द कि गरीब होना, किन्नर होना या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होना, ये इक्वलिटी है। यानी समान, अगर आपके पास साधन नहीं है, कहीं ना कहीं समाज हमें दुर्हीन भावना से देखता है। तो मुझे लगता है आपको भी सामना करना पड़ा। हमें भी सामना तो करना पड़ा। ऐसा नहीं, लोगों ने कई बार, अपने ही लोगों ने ही इन भावना से देखना चाहा। हमारे अपने ही परिचित के जो पड़ोसी हैं, उनके बेटे ने बचपन में हमारा शोषण किया है ना, जैसे कहते हैं ना, बाल शोषण जिसे कहते हैं। तो उन्होंने हमारा कई बार बाल्यावस्था, हमारा जीवन तो काफ़ी दर्द में बीता। मम्मी पागल हो गई थी, माँ बहन की शादी करवाई। उसके बाद हमारा जीवन वैसे भी बचपन में भगवान की तरफ बहुत आकर्षण था बचपन से ही। तो हमारा मन था कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के भगवान श्री हरि के चरणों में चली जाऊँ और मंदिर में रह के सेवा करके अपना जीवन बिताऊँ। ईश्वर ने धन की कभी ऐसा नहीं कि कमी नहीं, हमें कोई कमी नहीं दी। खुद का घर था, माता पिता की कृपा से हमारा मुंबई में खुद का घर, और हर चीज़ तो ऐसी बात नहीं है। मगर हमारे ही अपने जो लोग थे, उन्होंने ही काफ़ी शोषण किया। हमारे मम्मी पापा भी थे, सिस्टर भी थी, हैं, भाई भी हैं, मगर कभी किसी ने हमें पूछा तक नहीं कि आप लोग कैसे हैं, क्या है। माँ के आपने अपने बहन की जब शादी करी, उसके बड़ा संघर्ष रहा होगा, उसके बाद आपके परिवार में कैसा रहा? हमारा तो उसके बाद परिवार कहाँ रहा, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। और उसके बाद कैसे था, जो मेरी नानी है और नाना, सब ने हमें छोड़ दिया, और पूरे परिवार ने अकेला छोड़ दिया। और हम तो पूरी तरह से आश्रित हमारे श्री कृष्ण थे। तो हमने फिर उसी वक्त निर्णय कर लिया कि हम वृंदावन चले गए। तो मुंबई में मीरा रोड के स्थान में हमें फिर बाद में दिल्ली भेजा। दिल्ली से हम फिर बाद में वृंदावन चले गए। वृंदावन में शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु धारण किया, गुरु ने दीक्षा दी, शिक्षा दी। इस्कॉन सोसाइटी में रह के हमने शिक्षा ग्रहण की, भागवत की, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में। इस तरह से हमारा कहते हैं ना आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट।
और वो आध्यात्मिक जर्नी जब स्टार्ट हुई तो मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मैं इस तरह से महामंडलेश्वर की उपाधि करूँगा। एक चीज़ यार, बहुत अच्छी चीज़ आपने समझ में पा रहा हूँ। दो तरीके से आदमी आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है। एक वो या तो किसी से प्रेरणा लेता है, या जब पूरी दुनिया से हमारा मोह भंग होता है। आपको दोनों में से कौन सा रास्ता है? मुझे प्रेरणा, मैं आपको बताऊं, मेरे ठाकुर जी ने ही मेरे हृदय में प्रेरणा, क्योंकि मैंने उनको अपना सखा बचपन से ही मान लिया। तो मेरे मन में वैसे ही अंदर से ऐसे लगता था जैसे शंख गदा मृदंग करताल ऐसे मतलब अंदर हमारे हृदय में बसते थे, और ऐसा लगता था कि अंदर सारे भक्त मिलकर तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हरि के नामों का नृत्य हो रहा है। ऐसा लगता था साक्षात मेरे श्री हरि सामने मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लगता था देवऋषि नारद स्वयं उतर रहे हैं और मुझे शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, ये तो आप जब श्री हरि को 64 लाख या कहीं करोड़ योनि में लगकर सखी बन जाता है, वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। आप जहाँ तक हमें जानकारी है, अनेक राज्यों में अपनी भागवत कथा है। किन किन राज्यों में अपनी भागवत कथा करी और आपका क्या सपना? देखिए, हमने अगर महाराष्ट्र में हमने की, मुंबई में की भागवत, उसके बाद जबलपुर में हमने कई बार भागवत की, फिर उसके बाद अपना पंजाब में भी की है, गुजरात में भी हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद मॉरिशस में 7 टाइम्स के, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, बैंकॉक, कई जगहों पे हमने भागवत की है। और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। एज ए ट्रांसजेंडर होने के नाते अगर कोई भागवत करती है तो बहुत बड़ी बात है सर। इस तरह का हमें लोगों ने रिव्यूज दिया कि हमें आपसे उदाहरण मिलता है कि आप जैसी अगर कि मैं भागवत कर सकती हैं तो समाज में क्यों नहीं बदलाव आ सकता है। आपको देख के समाज को खुद बदलाव आए। तो हमारा तो जीवन वैसे भी समर्पण है समाज को। जैसा कि एक बहुत बड़ी बात हमेशा कही जाती है, जब राजनीतिक क्षेत्र में कोई किन्नर आता है और क्षेत्र में आते हैं, वो बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, हमें किसके लिए कमाना है, किसके लिए बचाना है। तो और जब जब लोग आते भी हैं तो अच्छा भी कार्य करते हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है समाज एक्सेप्ट कर रहा है लोगों को, और आपके लोग राजनीतिक और अन्य सामाजिक क्षेत्र में आ रहे हैं? आज से 10 साल पहले समाज एक्सेप्ट नहीं करता था किन्नरों को। आज करीबन 4 से 5 साल होने जा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करने लगे, किन्नर समाज को एक्सेप्ट करने लगे, और किन्नर समाज के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं जो कि सारे रास्ते बंद थे उस वक्त। हमने कैसे कैसे हमारे जीवन बिताए होंगे। शास्त्रों का अध्ययन भी करना था तो हमने छुप के किया था, अपने ओरिएंटेशन को छुपा के हमने आश्रम में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया था। अगर हमारे बारे में अगर पता चलता है ऐसे तो शायद हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सूरत कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं था। ये तो आज ऐसा समय आया है कि आज पूरा समाज एक्सेप्ट कर रहा है, किन्नर समाज को एक्सेप्ट कर रहा है, और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ हमें मान सम्मान मिलता है। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, किन्नर जीती भी समाज के लिए है, मरी की भी समाज के लिए। किन्नर को कोई ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें धन की आवश्यकता है कि अथाह धन कमा के जाएं और उसके पीछे तो कोई है नहीं। तो हमें धन की क्या लालसा, हमें तो लालसा है प्रेम की। हम तो सिर्फ प्रेम के लिए। आप जिस इतने बड़े पद पे हैं और सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, आपने ज्ञान व्यापी के मामले में बोला, हमें जहाँ तक जानकारी है तो धर्म क्या है, आज कैसा महसूस होता है सनातन धर्म का नेतृत्व करते हुए, और क्या कहना चाहते हैं जानना? मैं तो बड़ा गर्व फील करती हूँ सनातन धर्म का नेतृत्व करते हुए। ये तो मैं जानती हूँ कि मैं यही जानती हूँ कि मैं मेरे बांके बिहारी की कृपा है मुझ पे, मेरा सखा मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया। 2019 के इलाहाबाद के कुंभ में हमें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। फिर उसके बाद दूसरे अन्य अखाड़ा जैसे निर्मोही अखाड़ा है, उन्होंने भी हमें ऑफर दिया, और उन्होंने हमें हरिद्वार कुंभ में बुला के महामंडलेश्वर की उपाधि के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हमारे भी निर्मोही अखाड़ा से किन्नर में महामंडलेश्वर घोषित करते हैं, और उन्होंने ये करके सम्मान। जहाँ तक मुझे याद है, आप इस बार आप महाकुंभ में भी आप लोगों का बहुत बड़ा नेतृत्व। ये तो देखिए जी क्या है, प्रभु राम के वचन सत्य होने, इसीलिए आज आपको सबको दिख रहा है कि प्रभु राम को, क्योंकि प्रभु राम ने त्रेता युग में कहा था
क्या किन्नरों को कि कलयुग में सिर्फ आप किन्नरों का राज्य रहेगा। आप हाथ उठाएंगे दुआओं के लिए तो दुआ मिलेगा, अगर जीव आप खोलेंगे अगर किसी को दुआ देगी तो। आपको धमकियाँ भी मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद एक छोटी सी, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, भगवान शिव जो हैं आधे नारी हैं आधे नर। शायद जब वो विकराल रूप रख लेते हैं तो शायद उनका कोई सामना नहीं कर पाता। आपको भी धमकी मिली है, अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप वहाँ जाएंगे ज्ञान में पूजा करने के लिए? हमें धमकी मिली है, हम इन धमकियों से नहीं डरते हैं। हम अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर जब है ना विकराल रूप में आते हैं तो पूरे पृथ्वी का विध्वंस हो जाता है। तो वो जो धमकी देने वाले जो लोग हैं उनका तो विध्वंस, हम क्या, हमारे पहुंचने से पहले ही विध्वंस हो जाएगा उनका। और हम इन धमकियों से डरते नहीं। मौत से कौन डरा है? आज नहीं तो कल हमें जाना ही जाना। अभी मौका मिला तो आप, मैं ये कहूँगी, अगर हमें ज्ञान व्यापी में कोई काट के भी फेंक दे तो हम तो समाज ये दूर की बात है। मैं सिर्फ छोटी सी बात, ज्ञान व्यापी में कभी पूजा करने का मौका मिला तो आप करूँगी, मैं जाके करूँगी, अभी जा ही रही हूँ। आई एम गोइंग राइट नाउ। क्या योजना है ज्ञान व्यापी के बारे में? ज्ञान व्यापी के बारे में तो यही योजना है हमारी। पहले हम सरकार को, वहाँ कोर्ट को, न्यायालय, उच्च न्यायालय को हम एक लेटर देंगे अपनी तरफ से कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। अर्धनारीश्वर का पूजा करना चाहती है वैसे तरीके। और उसके बाद अगर नहीं दिया तो हम धरना पे बैठ जाए। एक कृष्ण जन्मभूमि है, ईदगाह मस्जिद है, जो कि कैसे है कि कृष्ण जन्मभूमि के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। और उसकी जगह पे मैं चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान का वहाँ कॉरिडोर बने। कॉरिडोर बनना जरूरी है। और उद्घोष करेंगे आप? हाँ, मैं उद्घोष करूँगी, मैं शंखनाद करूँगी, मथुरा में जाके शंखनाद करूँगी कि यहाँ पे ईदगाह मस्जिद है, इसकी जगह पे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण भगवान का एक भव्य कॉरिडोर। क्यों? बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के उस पर कुछ स्ट्रक्चर खड़े कर दीजिए, उनके बारे में? एक्चुअली मैं ये बात बताऊं, देखिए मैं आज की मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बच्चे क्या है, इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता। उनके जो पूर्वज करके गए हैं मुग़ल के टाइम पे जो सब हुआ है, मंदिरों का विध्वंस करके, मंदिरों का विध्वंस करके उस पर मस्जिद बनाया गया है। तो आज की पीढ़ियों को नहीं पता, मगर आज की पीढ़ियाँ क्या है, और डर के मारे उन सब चीज़ों को छुपाना चाहती कि भाई इसको कंट्रोवर्सी ना हो। मगर कितनी देर आप चीज़ों को छुपा के रखेंगे? आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा जाता है, और जो छुपाई हुई चीज़ें एक न एक दिन गर्भ से बाहर निकलती ही निकलती है, देर सवेर। तो आज आपके सामने निकल के हम सबके सामने आ चुकी है। और आज आप देखिए हर मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल टीम भेजी जा रही है। क्यों भेजी जा रही है? इसीलिए भेजी जा रही है कि कहीं न कहीं हमारी सनातन संस्कृति को छुपाए। कोई संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के मानने वालों को? जाते जाते मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारा सनातन धर्म पुरातन है, और सनातन धर्म सिर्फ क्षमा देना जानता है। गलत अगर व्यक्ति है तो हम उनको क्षमा प्रदान करते हैं। क्षमा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है जीवन में। इसीलिए चाहे हमारे मुस्लिम बच्चे हों, हमारे ऊपर हाथ उठा के भी चले जाएंगे तो अभी हमें उनको बच्चे समझ के क्षमा करेंगे। पहले तो हम क्षमा करेंगे, नहीं समझे तो वो खुदा की मार उनके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी। आज हो रहा है ना, हम सबके सामने दिख रहा है। तो गलत कभी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। गलत का उम्र बहुत कम है, सही का उम्र ज़्यादा है ना? तो ये थे हमारे साथ 1008 श्री मंडेश्वर जी, जो कि किन्नर समाज से आते हैं। लेकिन आज किन्नर समाज कहना या ये क्या उनका नेतृत्व करने वाला बात छोटी होगी। आज ये सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। अगर ऐसी कोई बात छिपाई गई है, आज नहीं तो कल वो सामने आएगी, और गलत करने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सही राह पकड़ें, अन्यथा उनको इसका परिणाम भुगतना है। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात में आपसे यहीं विदा लेता हूँ। एक बार फिर मिलूँगा, नई शख्सियत, नई प्रतिशत। नमस्कार।
शुरू।